नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज ब्रिजेश शुक्ला के साथ। भाइयों बहनों, एक समाचार बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के डीएम ने कुछ आदेश जारी किए हैं, जिसमें सरकारी विद्यालय के टीचर्स के लिए जीन्स टी शर्ट पर बैन लगा दिया है। इसके अलावा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग की जगह नमस्ते और जय हिंद वगैरह इस तरह से काफ़ी ज़्यादा फरमान जो है जारी किए हैं, जिसमें सनातनी परंपरा का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया डीएम की तरफ से, जिस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। आइए हम जानते हैं जनता से कि जनता इस विषय पर क्या कहना चाहती है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और सबसे हम जानकारी लेते हैं कि इस विषय पर इनका क्या कहना है। तो हमारे साथ देवेंद्र शुक्ला। देवेंद्र जी, इस पर आपका क्या कहना है, जो फरमान जारी किया गया है डीएम की तरफ से, तो आप क्या कहना चाहते हैं, कैसा फरमान है? सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम। जय श्री राम। अभी हमने न्यूज़ देखा है, संभल जिले का मामला है। डीएम ने फरमान जारी किया है कि सभी जो अध्यापक हैं वो जो है भारतीय परिधान वेशभूषा में आएँ, और जो सर बोलते हैं उनको गुरुजी बोला जाए, और जो मैडम बोलते हैं उनको दीदी बोला जाए। तो जी। इसका हम बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि जब हम भी पढ़ते थे तब सरस्वती विद्या मंदिर में, वहाँ पर हम आचार्य जी कहते थे। बिल्कुल। और जो है, जो मैडम थी उनको हम बहन जी कहते थे। हम्म। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसका स्वागत करना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कुछ लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं ये विरोध और कह करेंगे, रहे हैं कि डीएम को सस्पेंड करना चाहिए। जिस डीएम ने ऐसा आदेश दिया है ये उसको विरोध करेंगे। ये सनातन विरोधी हमेशा रहे हैं, हम्म। हमेशा से थे, हमेशा से हैं, हमेशा से ये रहेंगे भी। तो ये हमेशा विरोध करेंगे, और इसका हम भरपूर जो है समर्थन करते हैं, और जो है स्वागत भी करते हैं, और बहुत अच्छा है। हम तो ये कहते हैं कि ये जो गुड मॉर्निंग है ये हटा करके गुरुजी प्रणाम बोलना चाहिए छात्रों को। जिससे संस्कार आएगा। संस्कार बहुत मायने रखता है जीवन में। अगर संस्कार नहीं है तो जीवन आपका व्यर्थ है। अनुशासन संस्कार जीवन को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल। गुरु को तो हमारे धर्म में भी जो है कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव काफी महेश्वरा, गुरु महत्व दिया गया साक्षात है। परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को जो है बहुत ऊंचा माना गया है, और इस पर हम पूरा स्वागत करते हैं डीएम जी का। और ऐसा हर जगह होना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए भाई तो कोई। आप उत्तर प्रदेश सरकार से यानी योगी जी से क्या डिमांड करना चाहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश हाँ, में ये चीज लागू कर दें? पूरे उत्तर प्रदेश में ये लागू कर दें। देखिए, एक वेशभूषा होती है, जैसे हम ऑफिशियल जॉब करते हैं तो उसमें अगर हम कोट पैंट टाई पहने हैं तो हम ऑफिशियल वाले लगेंगे। अगर हम उसमें दूसरा पहने हैं, अब हम बनियानी और लोअर में जाएंगे तो हम उस विभाग के नहीं लगेंगे। तो ऐसे आचार्य की एक वेशभूषा होती है, गुरु जी की एक वेशभूषा होती है। तो वो भारतीय परिधान में रहेंगे तो आदमी दूर से ही भी देखेगा तो वो कहेगा गुरु जी। अब आप टी शर्ट हैं, जीन्स में हैं, तो कोई पहचान नहीं पाएगा आपको कि आप गुरु जी हैं कि इंजीनियर हैं, क्या हैं। हम्म। हम ये भी कहना चाहते हैं कि तिलक भी लगाया जाए बच्चों को। जी। हाँ, भारतीय परंपरा के अनुसार। हम्म। तो इसका विरोध जो मुस्लिम बच्चे हैं या मुस्लिम जो टीचर हैं, क्या इसका विरोध नहीं करेंगे? नहीं, विरोध तो नहीं आया है। अभी वीडियो देखा हमने जी न्यूज पे, उसमें मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं इसको स्वागत कर रहे हैं। कौन सी बुराई इसमें है? कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम धर्मगुरु की इसमें बोल रहे हैं, आप देख सकते हैं वीडियो जी न्यूज पर उठा करके। जी जी जी। हाँ। तो कहने का मतलब यह है कि आप इससे पूरी तरह सहमत हैं? एकदम सहमत हैं भाई। हाँ, हम तो ये कि चाहते हैं पूरा भारतीय समाज, भारतीय भारतीय लोग अपना वेशभूषा धारण करें, अपनी संस्कृति को बढ़ाएं। ये बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आइए, हमारे साथ पंकज प्रताप गढ़ी जी भी हमारे साथ हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे कि आपका क्या कहना है, क्या विचार है ये जो फरमान जो है डीएम की तरफ से आया है? जय श्री राम। देखिए, अगर धर्म कार्य कहीं से भी हो रहा है हम्म। तो उसका स्वागत होना चाहिए। हम्म। अभी लगभग सभी विभागों में, अभी आप देखिए विदेशों में पहले जाकर लोग इंग्लिश में बात करते थे। हम्म। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं और उनका स्वागत संस्कृत के श्लोक से होता है, हम्म। और अ, उनका भाषण जो है वहाँ पर जो उद्बोधन उनका होता है वह भी हिंदी में होता है। हम्म। और उनकी आवश्यकता, विदेशी लोगों की इनकी आवश्यकता हो
तो उसको अनुवाद करके उसको समझे, ये उनकी ज़रूरत है। हम्म, रक्षा क्षेत्र में राजनाथ जी ने जब यहाँ पर हमारे यहाँ कौन सा उस विमान आया था, उस पे जब उस पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाया था राफेल पे, और नारियल फोड़ा था, तो उस समय भी जो है ये आसुरी शक्तियाँ जो हैं वो एक्टिव हो गई थी। तो इनका काम है, ये हर युग में रही हैं। जैसे सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में अगर धर्म कार्य होने लगता है, कुछ अच्छा होने लगता है, तो आसुरी शक्तियाँ जो हैं वो सक्रिय हो जाती हैं। हम्म, तो बाकी के लोग तो स्वागत कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, सभी विभागों में अच्छा हो रहा है। और शिक्षा क्षेत्र जो है यह मूल है सब चीज़ का। हम्म, तो यहाँ से तो यहीं से शुरुआत होनी चाहिए। यहाँ से जब शुरुआत हो जाएगी तो ये संस्कार हर वर्ग में जाएगा। फिर अगर वह बच्चा पढ़ के इंजीनियर बनेगा तो वह भी संस्कार युक्त रहेगा अपने क्षेत्र में, डॉक्टर बनेगा तब भी वह संस्कार युक्त रहेगा। अर्थात अपने सनातन धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपराओं को वह नहीं भूलेगा। हम्म। जैसे भी हमारी चर्चा इसके पहले हो रही थी, देवेंद्र जी ने बताया कि जो है अंबानी जी वहाँ तक पहुँचे हैं। मतलब आज की डेट में भारत के सबसे, एशिया के सबसे धनी अमीर है। हैं, और विश्व के टॉप 10 में भी हैं, शायद 8वां नंबर ऐसा कुछ है। सनातन नहीं भूलेगा। उसके बाद भी वो सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं। उनके घर पे आप देखे होंगे तो हाँ, ओमकार सनातनी का परंपरा से हाँ, पूरा जो है तो उनका जो विवाह पूरा, संस्कार हाँ, था वो। पूरा सब विवाह संस्कार उसी तरह से हुआ। हम्म। तो ये बहुत जरूरी चीज है, यही आपको बांधे रखेगी। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे जो नवयुवक टीचर हैं, जी, क्या वो धोती कुर्ता भारतीय परिधान पहनना पसंद करेंगे? देखिए, पसंद नापसंद ये तब लागू होती है जब ये कुछ दिन तक इसकी निरंतरता बनती है। कोई कार्य जब आप निरंतर करने लगेंगे ना, तो वह आपको अच्छा लगने लगेगा। पहली बार हो सकता है इनको तकलीफ हो, जब भी जो लोग पहन रहे हैं, जीन्स पहन रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं, उनको जो है तकलीफ होगी। अब जैसे मैं हूँ तो हर तरह का परिधान धारण करता हूँ, कभी कुर्ता भी पहन लिया, कभी टी शर्ट भी पहन लिया, कभी शर्ट भी पहन लिया, तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। कोई कुछ भी पहना दे तो हम पहन लेंगे, लेकिन उसकी एक वेशभूषा होती है, एक ड्रेस कोड हो जाएगा, तो उनको तकलीफ नहीं होगी, वो निरंतर पहनेंगे, उनको कोई तकलीफ मुझे हिसाब से नहीं होने वाली, मेरे हिसाब से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आइए अब जानते हैं नागेंद्र जी से। नागेंद्र जी, आपका क्या कहना है, जो डीएम का आदेश, संभल के डीएम का आदेश आया है, उस पर आपका क्या विचार है? सादर प्रणाम, जय श्री राम। संभल के डीएम को हार्दिक आभार। बात जब विपक्ष की हो तो पक्ष का विरोध करते करते कहीं न कहीं वो भारत का विरोध करने लगते हैं। समस्या बस यही है। आज जो डीएम ने आदेश दिया है, भारतीय संस्कृति लागू हो, क्या दिक्कत है भाई? भारतीय संस्कृति लागू करने की बात हो रही है, भारत को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। और जहाँ तक ड्रेस कोड की बात है, आप आज भारत जो है 2020 विश्व कप जीत के आया, वहाँ पे एक ड्रेस कोड है। उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो कोट चाहे, जो पैंट चाहे वो पहन सकते हैं। तो क्या उस ग्राउंड पे कोट पैंट पहन के क्रिकेट खेला जा सकता है क्या? उसका अपना एक ड्रेस कोड है और लोग पहनते हैं। हमने देखा है, रोहित को भी एक से एक कोट पैंट पहने हुए, हार्दिक को भी देखा है, लेकिन जब वो ग्राउंड पे जाते हैं तो टी शर्ट और लोअर में जाते हैं। हर जगह का एक ड्रेस कोड परिधान होता है अपना। अब बात आती है जब शिक्षा क्षेत्र की, तो वहां पे भी एक ड्रेस कोड होना चाहिए, भले ही वो चड्डी बनियानी ही क्यों ना हो, एक ड्रेस कोड होना चाहिए। देखते ही लोगों की लग जाए कि गुरुजी जा रहे हैं। जी बिल्कुल, एक ड्रेस कोड निर्धारित कर दिया जाए। हाँ, देखते अब दूर देखने से में लोग। 5 अध्यापक एक विद्यालय में बैठा हुआ है, उसमें से 2 लोग टी शर्ट जीन्स पहन के आए हैं, 2 लोग पैंट शर्ट पहन के आए हैं और 1 लोग कुर्ता पैजामा पहन के आए हैं। तो ये गलत विषय है। नहीं, जैसे टीचर जो है वो जीन्स टी शर्ट में बैठा हुआ है, उसके साथ जो है जो विद्यार्थी है वो भी जीन्स टी शर्ट में आ जाए तो कोई नहीं जान पाएगा कि विद्यार्थी है कि वही चीज, एक टीचर है। ड्रेस कोड होना चाहिए। ये पूरे जब देश में या पूरे राज्य में जब लागू होगा तो इसका एक अपना दूरगामी परिणाम भी होगा। इनका जो आज शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट आ रही है, लोगों का गुरुओं के प्रति जो सम्मान है वो कहीं ना कहीं उनमें गिरावट आ रही है। सिर्फ कारण यही है कि जो परिधान, देखिए परिधान का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप जो है अश्लीलता फैलाने वाले ड्रेस पहन के स्कूल में जाएंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों पे?
और तो एक गुरु जो है, एक शिक्षक जो है बच्चों के लिए बहुत प्रभावी होता है। एक गुरु कुछ भी बता दे, गलत बताए सही बताए, घर आए बच्चा, आप उसको बताइए ए फॉर एप्पल होता है, गुरु जी कुछ भी बताए हों, वो मानने को तैयार नहीं होता है घर पे। सही बात है कि हमारे गुरु गुरुजी ने बताया। गुरुजी ने ये बताया है, सही है तो यही है, भले वो गलत क्यों ना हो। तो बिल्कुल। गुरु का ये प्रभाव पड़ता है। हर बच्चा अपने गुरु की तरह बनने का प्रयास करता है। गुरु जी हमारे इस तरह पहनते हैं, वो पहनने का प्रयास करता है। गुरु जी हमारे इस तरह चलते हैं, इस तरह बोलते हैं, बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं उनको फॉलो करने, उनको अपना आइडियल बनाता है, आइडियल मानता है। और जब उनमें संस्कारहीन, जब गुरुओं में भी परिधान को लेकर के, संस्कारों लेकर के उनमें कमियां रहेंगी। देखिए, शिक्षा प्राप्त करके नौकरी प्राप्त कर लेना वो एक अलग विषय है, और संस्कार युक्त व्यक्ति होना एक दूसरी बात होती है। नौकरियां प्राप्त कर लेना एक अलग विषय है। बिल्कुल। ठीक है, पढ़ा लिखा होने कई उदाहरण हैं, बहुत पढ़े पढ़े लोग, हाँ, लेकिन संस्कार नहीं है उनके अंदर। इंजीनियर लोग भी आतंकवादी हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अपने यहाँ उदाहरण दिया जाता है, वहाँ पर विशेष समुदाय की बात आ जाएगी, मैं नाम नहीं लूंगा। बिल्कुल। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि शिक्षा से ही देश की उन्नति होगी। संभव नहीं है, जब तक संस्कार नहीं होगा देश की उन्नति नहीं होने वाली है। तो संस्कार युक्त शिक्षा हो, इसके लिए शिक्षकों में भी कुछ त्याग करना होगा। उनका ड्रेस कोड हो गया, उनकी संस्कार हो गए, ये सारी चीजें। और इसके अलावा जो गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग वगैरह होते थे, तो अब कह रहे हैं कि डीएम के संभल के डीएम साहब ने कि इसमें अब जो है गुरु जी को प्रणाम करो, नमस्ते करो, जय हिंद करो। तो गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग पर भी जो है पाबंदी लगा दी गई। देखिए, एक विषय अभी बहुत तेजी से चल रहा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी। 40 करोड़ शब्द हैं संस्कृत के, हर जगह लागू होनी चाहिए। 1 लाख वर्ड हैं केवल अंग्रेजी के, बिल्कुल हर जगह से बाइकाट होना चाहिए। 40,000 करोड़ 1 लाख अनुपात लगाइएगा, हर जगह से इसको बाहर बिल्कुल। सब ज्यादा शब्द संस्कृत भाषा में संस्कृत ही के है। हैं। तो जब हिस्सेदारी की बात है, तो संस्कृत की हिस्सेदारी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, उसकी हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। पहले मैं बात कहना चाहता हूँ, कंप्यूटर की भाषा में भी संस्कृत भाषा को ज्यादा जो है कंप्यूटर जो है जी, उसमें शब्दों में जब उसके वाक्य बनते हैं, तो चीजों को आगे लगाइए पीछे लगाइए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और वहीं अंग्रेजी में वह जाता है, ही गोज ही कर दीजिए तो गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें आगे पीछे गच्छति गच्छति सह, कोई मतलब नहीं है, दोनों में वह जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से संस्कृत एक प्रभावी भाषा है, उसको पूरे देश पे लागू होना चाहिए। और उसको देश पे ही नहीं, बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा में उसको जोड़ना चाहिए। और संस्कृत का पठन पाठन से विभिन्न प्रकार के रोगों से भी लोगों को निजात मिलेगी। आज जो बीपी शुगर इससे पीड़ित हैं, जिस दिन संस्कृत पाठी लोग होंगे, इस तरह के जो बीमारियां हैं, इनसे भी कहीं न कहीं निजात मिलेगी। क्योंकि संस्कृत का पाठ करने से योग। तो आप पूरी तरह से, कहने का मतलब आप पूरी तरह से डीएम के संभल के जो डीएम साहब हैं, उनका जो फरमान है, इससे आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं, ऐसा होना चाहिए। फरमान नहीं है भाई, उनका फरमान तब होता है जब वो मानने योग्य हो ना हो, लेकिन उसको मानना पड़ेगा। फरमान उसको हम मेरी समझ से, जो मेरी अरे वो उर्दू का शब्द है, बाकी आदेश फरमान सब एक ही होता है। तो कहने का मतलब है, डीएम ने अपना आदेश दिया है, लोग फॉलो करें। उससे अगर किसी को हानि होने वाली हो, तब उसका विरोध होना चाहिए। और समाजवादी पार्टी और जो है कांग्रेस वाले तो इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं डीएम को सस्पेंड कर देना चाहिए, जो अपने आप आदेश निकाल रहा है। जी, अब देखिए, अब डीएम का अपना एक पावर होता है, जिला चलाने का उसका अपना एक दायित्व मिलता है। पढ़ा है उसने, अपना अध्ययन अध्यापन किया है, उसके बाद जाके डीएम की पोस्ट मिलती है। आसान काम नहीं होता है। ठीक है, वो सक्षम होता है अपना जिला चलाने के लिए। जिले में जो भी गतिविधि होती है, उसी के आदेश निर्देश पर लागू होता है। रही बात कांग्रेस और सपा की, हमने पहले ही कहा कि कुछ चीज़ों का विरोध करते करते कहीं न कहीं वो देश का विरोध करने लगते हैं। चाहे वो प्राण प्रतिष्ठा का विषय हो, चाहे राफेल का विषय हो, चाहे वो राम सेतु का विषय हो।
चाहे वो भारत के स्वाभिमान का विषय हो, चाहे हिंदुओं को चाहे हिंसक कहने का विषय हो, हिंसक करने का विषय हो, तो वो भारत का देखिए, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रह रहे हैं। ठीक है, आप हिंदू का विरोध करिए, लेकिन हिंदू का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगिए, ये बिल्कुल कदापि जो है ये सहन योग्य नहीं है। आप हिंदू का विरोध करिए, आपको हिंदुओं से हो सकती है पीड़ा हो, लेकिन भारत देश से पीड़ा हो रही है तो भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल। तो इस चीज को भी समझना होगा। जिन लोगों को हिंदुओं से पीड़ा है, हाँ, हिंदुओं का विरोध करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम सक्षम हैं, आपके प्रतिकार को सहन करके आगे बढ़ने में हम सक्षम हैं। लड़ेंगे, देखेंगे जो भी होगा। पूर्वजों ने लड़ा है, अपनी अस्मिता बचाई है, अपने स्वाभिमान को बचाया है। समय है, हम भी लड़ेंगे, अपने स्वाभिमान को बचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप हिंदुओं का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगी, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। जो भी एलिमेंट हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी विशेष लोगों के विरोध में आप देश का विरोध करने लगी, ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनको कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय श्री राम। इसी मैटर पर हमारे साथ हमारे सुरजीत तिवारी विदुर भाई भी हमारे साथ में हैं, और हम आपसे जानना चाहते हैं कि डीएम साहब ने जो संभल के डीएम साहब ने जो आदेश निकाला है जी स्कूलों के लिए, उस पर आपके क्या विचार हैं? क्या वो सही है आदेश या गलत है? डीएम साहब ने बहुत ही अच्छा वो फरमान जारी किया है, इसमें कोई गुरेज नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। सनातन संस्कृति से ही भारत देश की बिल्कुल पहचान है। तो उसमें क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, जैसे कह रहे हैं कि भारतीय वेशभूषा में जाएं, जीन्स और टी शर्ट ना पहने, और इसके अलावा अभिवादन में जो है जय हिंद कहें या नमस्ते कहें। जीन्स टी शर्ट तो पश्चिमी सभ्यता है। हमारे यहाँ का परिधान तो शुरू से ही धोती कुर्ता का रहा है, या कुर्ता पायजामा का रहा है, चाहे जिस धर्म के लोग रहे हों। टी शर्ट तो आज 10-20-25 सालों से चलने लगा। और सर और मैडम न कह के गुरु जी कहें, और बहन जी कहें, दीदी अरे कहें। भाई, गुरु जी पद्धत तो हमेशा रही है। गुरु जी कोई नए तो आए नहीं है गुरु जी, बल्कि सर जी, मैडम जी अभी नया चला है 10-20 साल में। गुरु जी और दीदी या बहन, भाई आप देखिए, पहले के विद्यालय में आप पढ़े हैं, तो यही दीदी बहन जी कहा जाता था। हाँ, हम लोग भी बहन। प्राइमरी शिक्षिकाओं, प्राइमरी में हम लोग किसी भी विद्यालय शिक्षिकाओं को बहन जी ही तो कहा जाता था। इसमें गुरेज क्या है भाई? तो इसका विरोध जो है समाजवादी पार्टी और जो है कांग्रेस कर रही, कह रही है कि उस डीएम को सस्पेंड करना चाहिए जिसने आदेश निकाला है। बहुत से डीएम साहब बहुत ही अच्छा फरमान जारी किए, हम लोग उनके साथ पुरजोर तरीके से खड़े हैं। जहाँ जरूरत पड़ेगी, अगर डीएम साहब के समर्थन, हम लोग जनसंख्या बल भी दिखा देंगे, यहाँ चलेंगे संभल के लिए। बहुत बढ़िया, डीएम साहब ने बहुत अच्छा फरमान जारी किया है। जी। हम लोग उनके साथ हैं पूरी तरह से, मतलब एकदम पूरी तरह से भाई। अरे भारतीय सभ्यता है, सनातन संस्कृति, भारत की पहचान सनातन संस्कृति से है जी। इसमें कौन सी बुराई भैया, बताइए। ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, बताइए। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको विचार रखने के लिए। हर हर महादेव, जय हिंद।